नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 29 नवंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके या फैक्ट बन सकता है वो भी जानेंगे। और आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मसातो कांडा को एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, मसातो कांडा। तो ये है जापान के मसातो कांडा जो एशिया विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किस देश के? वो जापान के देश के। कौन से नंबर के है? 11वां नंबर के है। ये आपको सभी याद रखना है। तो ये फरवरी 2025 से एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभालेंगे। तो हाल में कौन है? तो वो हाल में वो मसत्सुगु असाकावा है। तो ये एशियन डेवलप बैंक के अध्यक्ष बने। तो इसके बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1967 में हुई थी। उसका मुख्यालय वो मनीला फिलीपींस से। और कितने सदस्य देश है? तो 69। तो हाल में इजराइल है वो 69th मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में देखते हैं। तो ब्राज़ील के वाल्डेसी उर्किजा है वो इंटरपोल के महानिदेशक बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। डॉक्टर जैकलिन डी एरोज वो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम महानिदेशक नियुक्त की। थाईलैंड पर्यटक विभाग ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हाल में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, पटना। तो बिहार के पटना में 3 दिवसीय प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया है। ये बाईपैक्स क्या है? तो बाईपैक्स से बिहार फिलेटलिक एग्जीबिशन है जिसके आयोजन बिहार के पटना में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ के आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हमारे इंडिया के जसप्रीत बुमराह है जो कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ के आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, जसप्रीत बुमराह। तो ये आप टेस्ट रैंकिंग देख सकते हो जो बॉलर की है जिसमें फर्स्ट रैंक पे है इंडिया के जसप्रीत बुमराह है। जबकि सेकंड रैंक पे वो साउथ अफ्रीका कगिसो रबाडा को है जो इसको पीछे छोड़ा है। और तीसरे रैंक पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड है। और चौथे स्थान पे हमारे इंडिया के रविचंद्रन अश्विन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा ने कितने साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो 4 साल के लिए पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, 4 साल। तो ए है पहलवान बजरंग पुनिया जिस पर नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये क्यों कर दिया? क्योंकि नाडा ने जब डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने पर बजरंग पुनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जब नाडा ने बजरंग पुनिया के पास जो टेस्ट सैंपल होता है वो मांगा तो इससे इनकार कर दिया था, इसके कारण निलंबित कर दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 49वां है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 49वां है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, 49वां। जबकि शीर्ष रैंक पे कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। जबकि दूसरे रैंक पे वो सिंगापुर है। जबकि तीसरे रैंक पे वो
फिनलैंड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 से वो शुरू किया है? तो सिंगापुर देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 को शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, सिंगापुर। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में अग्नि वॉरियर 2024 का शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल में भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख के लेह में भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, लेह में। तो लेह में किया गया, तो लेह के बारे में देखते हैं। तो यह लद्दाख, जिसमें लेह एक डिस्ट्रिक्ट है, और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह है। उपराज्यपाल वो बी.डी. मिश्रा है। और लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 7 भी बन गए हैं। पहले 2 ही थे, जो लेह और कारगिल थे। अब 5 और नए बन गए हैं। अब 7 बन गए हैं। और कौन से नेशनल पार्क जो लद्दाख में स्थित थे? जो हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है, और हेमिस नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड का घर कहा जाता है। और लेह यानी लद्दाख क्यों करंट में था? तो इसरो ने भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में स्थापित किया। लद्दाख में झांसकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग नए 5 जिले बनाए गए हैं। लद्दाख में एशिया के सबसे बड़े चेरेनकोर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया। द्रास के गोसन में उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप और पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया। लेह में हिमालयन राइडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? तो डच यानी नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपन ने आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल वो जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, मैक्स वर्स्टैपन। ये किस देश के? तो नीदरलैंड के। और किस कंपनी से बिलोंग करते हैं? तो रेड बुल कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान किसने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान है वो लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, अन्नपूर्णा देवी। ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। और साथ में अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। आपको पता है बाल विवाह मुक्त यानी बाल विवाह को कम करने के लिए शारदा एक्ट भी लाया गया था 1929 में। और 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, हेमंत सोरेन। तो ये है हेमंत सोरेन जो झारखंड के चौथी बार है वो मुख्यमंत्री बने हैं। और शपथ कौन दिलाते हैं मुख्यमंत्री को? तो जो भी राज्यपाल होते हैं जिस राज्य का, उस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो ये झारखंड के बने, तो झारखंड के बारे में देखते हैं। और ये जो हेमंत सोरेन वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है। राज्यपाल वो संतोष गंगवार है, उसने राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री कौन बने हाल में? तो हेमंत सोरेन बने जो चौथी बार बन गए हैं। और झारखंड में राष्ट्रीय पार्क वो बेतला नेशनल पार्क है। तो ये झारखंड का मैप
इंडिया में और ये डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस मंत्रालय के तहत ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये इसका कार्य क्या है? तो जो इसका कार्य है वो उपभोक्ता के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन शिकायत की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है किथ केलोंग, जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किथ केलोंग को नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, किथ केलोंग। तो यह है किथ केलोंग, जिसको रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कौन से अपॉइंटमेंट किए, इसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सुसी वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। उषा चिलकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किसने RRTS कनेक्ट ऐप है वो लॉन्च किया है? तो ये NCRTC ने RRTS कनेक्ट ऐप है वो लॉन्च किया। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, NCRTC। इसका फुल नेम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसने रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कनेक्ट के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप क्या करेगा? तो यात्री की सुविधा के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में खिल्लीराम मीणा ने पदभार संभाला है? तो मिजोरम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में खिल्लीराम मीणा ने पदभार संभाला है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, मिजोरम। तो ए, मिजोरम के खिल्लीराम मीणा है, उसने मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो मिजोरम ने किया, तो मिजोरम के सचिव बने। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये है मिजोरम, जो इंडिया के मैप में और बड़ा मैप है। इसकी राजधानी वो आइजोल है। राज्यपाल है वो कंभमपति हरि बाबू है। और मुख्यमंत्री कौन है? लालदुहोमा है। और मिजोरम में मोरलेन नेशनल पार्क है, फोंगपो नेशनल पार्क है, मिजोरम में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में रिंचेन यूडोल ने आयोजित प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, कांस्य है, जिसने रिंचेन यूडोल ने आयोजित प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, कांस्य। तो ये हमारी इंडिया का जो मैप लेके, यानी इंडिया का फ्लैग लेके जो खड़ी है, ये रिंचेन यूडोल, जो लद्दाख के कारगिल के बहुत खारबू की रहने वाली है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।